जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपलब्ध हैं अपने बायोलॉजी के क्लास में, यानी वी आर प्रेजेंट इन बायोलॉजी क्लासेस। वेलकम टू ऑल गाइज। हम लोग आज शुरू करेंगे अपना चैप्टर 3। जैसा कि आप लोगों को मैंने 2 चैप्टर क्लियर करवा दिया है, अब हम लोग शुरू करेंगे आज से अपना चैप्टर 3, जिसका नाम है परिवहन। सीबीएसई वाले और बीएससीबी वाले, यानी बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों वाले चैप्टर आपका नाम सेम होगा, लेकिन नंबर आपके हो सकता है बुक में अलग अलग हो। इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन। हम लोगों का आज का चैप्टर है परिवहन, यानी हम लोग आज से शुरू करेंगे अपना चैप्टर 3, चैप्टर 3। हमने पहला पढ़ा पोषण, दूसरा पढ़ा श्वसन, और हमारा तीसरा चैप्टर है दैट मीन्स न्यूट्रिशन। पहला हमारा चैप्टर था पोषण, दूसरा क्या था श्वसन, और तीसरा है हमारा पोषण दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर करेंगे। दूसरी बात, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लिखा है, आप लोग उसको लिख रहे हैं, लिखने के बाद आप लोग उसका फेयर भी कीजिए और रिवीजन भी कीजिए। आपका अभी क्लियरिटी हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि हम लिख लिए, चलो बाद में फेयर करेंगे, बाद में इसका रिवीजन करेंगे, तो वो चीज़ें जल्दी आपके दिमाग में नहीं आएंगी। क्योंकि याद रखिएगा कि रटा हुआ चीज़ आदमी जल्दी भूलता है, तो रटना नहीं है, उसको समझना है, समझ के उपयोग करना है। दैट मीन्स एक बार आप वीडियो देख के लिखते हैं, दूसरी बार फेयर करेंगे, 2 बार लिख लिए, कोशिश कीजिए कि उसको 3 बार लिख लें, 4 बार लिख लें, यानी यूज कीजिए अपने हाथों से। जब आप लिखेंगे तो आपको याद करने या रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। हमारा चैप्टर है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं बसों पे लिखा जाता है, कोई भी नाम हो, एक्स परिवहन, दैट मीन्स वाई परिवहन, या कोई किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन लिखा रहता है। ट्रांसपोर्ट भी लिखा रहता है, ट्रांसपोर्ट, शक्ति ट्रांसपोर्ट, यानी ये परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी भाषा में हम लोग समझते हैं तो परिवहन दैट मीन्स किसी चीज़ को या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस माध्यम द्वारा लिया जाया जाए या ले जाया जाए, पहुंचाया जाए। यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये बी, तो ये क्या हो गया, ए से बी तक किसी वस्तु द्वारा जब हम पहुंचाते हैं तो ये जो बीच की चीज़ें हैं, बीच की जो रास्ता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जिस चीज़ द्वारा या जिस वस्तु द्वारा हम किसी गंतव्य वस्तु को या चीज़ों को पहुंचाते हैं, वही परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट का सीधा सीधा अर्थ ले जाना, ले आना, यानी किसी वस्तु को अपने गंतव्य या निश्चित स्थान से उसके निश्चित स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वही परिवहन कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन, पोषण, किस प्रकार से हमारे शरीर में पोषण होता है। श्वसन पढ़ा हम लोग, श्वसन हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में या अन्य जीवों में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जीवों में सब आते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, कोई कीड़े मकोड़े हो या पौधे हों। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन में किस प्रकार न्यूट्रिएंट्स, जल जो भी है, यानी खनिज, लवण, जल जितने हैं, वाटर हैं, वो किस प्रकार से हमारे शरीर या प्लांट के किसी भी भाग में पहुंचते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, हमको डायग्राम पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूँ, उतना अच्छा बनाने नहीं आता। तो सपोज दैट इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे ज़मीन में फैली हुई हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं
ये जो है मिट्टी के अंदर दबी हुई होती है। हमको दिखाई देता है सिर्फ पेड़ का तना और उसकी पत्तियां। बारिश होती है, बारिश होने के बाद वो जमीन पे बारिश आती है, बारिश आने के बाद जड़ों द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। तो किसी ना किसी माध्यम से इनके पत्तियों द्वारा ये पूरे पेड़ के हर भागों द्वारा किसी ना किसी माध्यम से खनिज लवण तथा जल तो पहुंचाया जाता होगा, ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा। हमारा शरीर है, हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारे पेट में जाता है, वहाँ से उसका पाचन होता है। हम लोग श्वसन में पढ़ चुके हैं। पाचन होने के बाद जो भी चीज़ें बनती हैं हमारे शरीर में, जो विटामिन्स बनते हैं, जो वहाँ पर अभिक्रिया होती है, भोजन के साथ पचने के बाद प्रोटीन बनता है, वसा बनता है, तो उसको भी तो किसी न किसी माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है, तभी हम एनर्जेटिक रहते हैं और कोई कार्य करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमारे पौधों में, हमारे शरीर में या विभिन्न जंतुओं में किन किन माध्यमों द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है, या कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जो जल पहुंचाते हैं, जो खनिज लवण पहुंचाते हैं, या कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जो जीवों में हर प्रकार के न्यूट्रिशन को उनके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाते हैं। ये तो बात हो गई हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे अच्छे चीज़ों को हमारे गंतव्य स्थान, हमारे शरीर, पेड़ पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है, यानी जीवों के अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है। दूसरी बात है कि पेड़ में भी बेकार पदार्थ होते हैं, हम में भी बेकार पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जिसे कहा जाता है। तो उनको एग्जिट यानी अच्छे यानी उपयोगी पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने या कोशिका तक पहुंचाने, और अनुपयोगी यानी अनयूजफुल मटेरियल्स को गंतव्य स्थान यानी एग्जिट मार्ग, एग्जिट वे तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, या ट्रांसपोर्ट यानी मटेरियल ट्रांसपोर्ट, पदार्थों का परिवहन कहते हैं। तो ये तो आप लोगों को क्लियरिटी हो चुकी होगी कि परिवहन किसे कहते हैं, या हम किसी चीज़ को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और कौन सी वस्तु किसी अपने गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक जाती है तो क्या कहलाती है। तो ये तो क्लियरिटी आप लोगों की हो गई होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन यदि आपसे कोई पूछता है तो आप सीधी सीधी भाषा में बोलिएगा कि उपयोगी पदार्थों को जीवों के कोशिकाओं में उनके स्थान तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया या क्रिया को परिवहन कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कहा जाता है। तो क्लियरिटी हो गया है कि परिवहन क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, परिवहन, दैट मीन्स पदार्थों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। जैसा कि आप लोगों को मैंने समझाया और बताया कि किसी भी जीवों के शरीर के उपयोगी पदार्थों को उनके कोशिकाओं तक पहुंचाकर तथा अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को परिवहन कहते हैं। आपकी थ्योरी आपके सामने है, दिखाई दे रही होगी। चलिए एक बार इसको डिनोटेट करते हैं। डिनोटेट करने के बाद हम लोग इसको फिर से एक बार समझने का प्रयत्न करेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स इज द मूवमेंट ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम देयर ओरिजिनल सोर्सेज टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड रिमूवल ऑफ द useless and harmful substances from their cell to the destination। यानी हमारे शरीर का यूजफुल, या मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में पेड़ लेते हैं।
पेड़ के जड़ों द्वारा जल को ऑब्जर्व किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के बाद वो किसी माध्यम द्वारा क्या होता है, जड़ के माध्यम से तने में, तने के माध्यम से हर टहनियों से उनके पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया करते हैं तो आप लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन किस प्रकार से पेड़ पौधों में आता है, तो वो भी क्या होता है, किसी माध्यम के द्वारा ही ऑक्सीजन उसके पूरे शरीर, तना, जड़ तक पहुंचता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो अनुपयोगी, अनयूजफुल जो मटेरियल है, वो भी किसी न किसी माध्यम के द्वारा बाहर निकलता है। जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में, हमारे नासिका में, नॉस्ट्रिल में 2 छेद होते हैं। एक द्वारा हम वायु को खींचते हैं, जो कि हमारे लंग्स के द्वारा जो प्रक्रिया होती है, पूरे बॉडी में हमारे केशिकाओं से क्या होता है, वायु पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है। और उसी माध्यम से फिर लंग में आता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाक के दूसरे छेद से निकल जाता है, बाहर हो जाता है। तो यही परिवहन की एक प्रक्रिया होती है कि किस माध्यम के द्वारा कोई उपयोगी पदार्थ पूरे शरीर तक, यानी जीवों के, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उनके जीवों के पूरे बॉडी तक पहुंचता है। और अनयूजफुल मटेरियल जो होते हैं वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा, वो हर जीवों में कोई माध्यम होता है, कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा बाहर निकलता है। उसी को हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कहते हैं, पदार्थों का परिवहन कहते हैं। तो आप लोगों को परिवहन जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा दूसरा टॉपिक, परिवहन तंत्र। तो देखिए, प्रत्येक जीवों में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र बना होता है, उसी को हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा श्वसन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, ये सब चीजें जो हैं एक तंत्र है जो कि बनाया हुआ है, गॉड गिफ्टेड है। वो एक प्रकार का ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि उसी के माध्यम से ऐसा होता है। तो परिवहन भी प्रत्येक जीवों में एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है, जो कि पहले से ही तय है, उसको ऐसे ही बनाया गया है, वो गॉड गिफ्टेड है। तो परिवहन तंत्र देखिए मैंने लिखा है कि जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। द सिस्टम डेवलप्ड फॉर दिस वर्क इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये हमारे 2 आज के टॉपिक हुए। थोड़ा समय का अभाव है, इसीलिए ये क्लास मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला अपना पॉइंट, पौधों में परिवहन, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो कि पौधों में परिवहन के लिए जिम्मेवार होते हैं या सिस्टमेटिक ढंग से वर्क करते हैं, उसी के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए फिर मिलते हैं कल बायोलॉजी के अगले क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए।